हल, एक मुसीबत का हल और एक आने वाला कल शिव के हाथ में रहता है। मेहनत का फल भी शिव के हाथ में है और मुसीबत का हल भी शिव के हाथ में, और आने वाला कल कैसे होगा ये भी शिव के हाथ में, ये भी भगवान शंकर के हाथ में। जिसको अपना कल सुधारना है उसको अपने हाथों से आज से ही एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना चाहिए, तो कल सुधारना प्रारंभ होगा। जिसको अपनी समस्या सुधारना है तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो सारी समस्या का हल एक लोटा। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसको मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाए। खूब करो मेहनत, परिश्रम करो, दिन रात एक कर दो, काम के प्रति रुचि रखो, लगाव रखो, पर शिव को समर्पण का भाव। 3 चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में, फिर से बोलो, मेहनत का फल, समस्या का हल, आने वाला कल, ये शंकर के हाथों में है। तुम जितना जितना शिव को भजोगे, विश्वास के साथ जितनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और संघर्ष करते करते आगे बढ़ोगे, तो मेहनत का फल भी देगा, समस्या का हल भी देगा और आने वाला कल भी श्रेष्ठ देगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर वो बने। ऐसा नहीं है कि शिव देगा नहीं, अड़भंग देने वाला है, अड़भंग। माता पिता संत शिक्षक सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपके पास। एक राष्ट्र का सैनिक बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है, उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो, तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाए। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास बैठो। माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जरूर बैठें। जितना अनुभव उनकी जिंदगी में है वो तुम्हें देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो देंगे। आप उनके पास जाकर बैठो, आप उनके करीब में जाकर बैठो। कोई सच्चा संत है। आज के जमाने में सबसे कठिन बात तो यह है कि दिखावा इतना हो गया, ओरिजिनल संत तो मिल ही नहीं पाते। कोई सच्चा संत तुमको जिंदगी में मिल जाए, कोई अच्छा गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल जाए, तो उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, केवल वो देख ही लेगा आपको,
तो ही आपका कल्याण कर देगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कहना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने पहले भी एक जगह कथा में, मुंबई की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। अपन मुंबई की कथा में एक बात कही थी, वो भी थोड़ी विवाद में रही, परंतु आज हम फिर कह रहे हैं। अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाया करो। चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवर को पहचान जाएंगे, और रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो उनका व्यवहार पहचान जाएंगे। इस बात का बुरा लग गया था, हमने मुंबई में कहा था कि तुमने रिश्तेदारों को जानवर से घोषित कर दिया। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं व्यवहार पहचानने के। अपने बच्चों को चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो वो जानवर को पहचानेगा कि कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन घास खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन कैसा है। और अपने घर के बच्चों को रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, उनको मालूम पड़ेगा कि जब अपनी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, और जब धन आ जाता है तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी ले जाओ और रिश्तेदारों के घर भी ले जाओ, मालूम। देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे कि जानवर कैसा है। बच्चों को रिश्तेदार के घर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे रिश्तेदार कैसा, किस तरह का व्यवहार है उनका। जब धन नहीं होता तो कोई नहीं होता, जब धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, कुर्सी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो ढेरों रिश्तेदार बन जाते हैं। ढेर कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछता था? जब तक तूने कृपा ना करी तब तक कोई ना पूछा, और जब तेरी रहमत होना प्रारंभ हो गई तो लोग कहने लगे ये तो मेरे अपने हैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, मेरा अपना। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले? कौन पूछा? कोई नहीं पूछता। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, फौजी रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो, शिक्षक रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो। शिक्षक रिटायर हो जाए उसके पास थोड़ी देर बैठा करो, वो कहीं ना कहीं तुमको अच्छा ज्ञान देगा, अनुभव देगा। सिपाही रिटायर हो गया, फौजी रिटायर हो गया, उसके पास बैठो। शिक्षक रिटायर हो गया, उसके पास थोड़ी देर बैठो। संत वृद्ध हो गया, बुजुर्ग है, संत है,
गुरु जाने, सत्यता है उसके अंदर, कहीं आडंबर नहीं, कहीं दिखावा नहीं, कहीं ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। उसके पास 2 क्षण के लिए बैठो। पिता नौकरी से रिटायर हो गए, सर्विस से रिटायर हो गए, या दुकान छोड़कर घर रहने लगे, उनके पास थोड़ी देर बैठो। माँ रसोई घर से रिटायर हो गई, काम रसोई घर का बहुएं संभालने लगी और वो रिटायर हो गई, अपने कमरे में रहती है, तो माँ के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। हम नहीं बैठते, हम नहीं बैठते। हमारा नियम है, हम और किसी का तो नहीं कह सकते, पर हमारा खुद का नियम है। रात को 2:30 बजे भी हम अगर घर आए हैं कहीं से कथा कर कर, तो हमारी माँ, हमारी माता जी सोफे पर आकर हमारे पास में बैठ जाती हैं और आधे घंटे हमारी पूरी चर्चा होती है। इसके बाद फिर जाकर भले 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे फिर विश्राम, फिर विश्राम। कोई बुजुर्ग संत मिल जाते हैं हमको, कोई अच्छा वृद्ध व्यक्ति मिल गया जिससे हम कुछ बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे कल एरंडोल वाले काबरा जी कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद में जब हम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आते हैं और यहाँ का जो स्वरूप देखते हैं तो हमारे अंदर बल उत्पन्न हो जाता है, एक अलग से एनर्जी मिलती है, एक बल मिलता है। न्यू जर्सी अमेरिका से जो यजमान आए हैं ललित दीप्तेश पटेल जी, परसों के दिन वो कह रहे थे कि मेरे साथ में मेरे परिचित भी आए हैं, परिचित आए। ये आपको नहीं जानते थे, ये मंदिर भी नहीं जाते थे, वो भी अमेरिका में ही रहते हैं, न्यू जर्सी नहीं जाते। एक बार मैंने उनको थोड़ी सी कथा की लिंक दिखाई और उन्होंने कथा सुनना जो चालू करा अमेरिका में, उनका मन हुआ आप जा रहे हैं भैया तो हम भी आपके साथ चलेंगे, और वो दोनों बहनें दीपेश जी के साथ यहाँ पहुंची अमेरिका से। लगन जुड़ गई। आप किसके करीब में बैठ रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं? जितने जजमान परिवार यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आप लोगों से तो निवेदन करूंगा ही, साथ में जितने भी शिव भक्त इस कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा से निवेदन करना, बाबा हमारी झोली में ऐसी खुशियाँ देना कि एक बार हम भी रुद्राक्ष महोत्सव में या गुरु पूर्णिमा पर यहाँ के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया कर, ऐसी करुणा कर। जिस भाव से आप यहाँ आए हो, भाव आपका वो देव अधिदेव महादेव पूर्ण कर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला
लुटा दिया आप जिस भाव से जाते हैं, आपकी संपूर्ण भावना शिव को समर्पित है, संपूर्ण भाव। जब हम भीतर कुबेरेश्वर बाबा की छतरी के अंदर जाते हैं और छतरी में बैठकर बाबा कुबेर भंडारी को जब जल अर्पित करते हैं, उसकी साधना आराधना करते हैं, तो उससे यही प्रार्थना करते हैं। अंदर बैठकर हम कुबेर भंडारी से यही कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर आए, तेरे, और तू इन पर इतनी कृपा करना, इतना भंडार भरना कि ये दोनों हाथों से लुटाते रहें और तू इनके ऊपर हजारों हाथों से लुटाता रहे। किसी कथा में कोई महाराज नहीं कहता तुमसे कि कोई आए तो उसका मुंह झूठा करा। कथा में आए हो तो किसी को टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, भोजन बना कर लाए हो, पोहा है, समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, पानी पीने की बोतल हो तो पानी दो। इन शिव भक्तों का मुंह झूठा करा। क्यों? बाबा के धाम में आकर आपके पास ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आप दे कर जा रहे हो तो हजारों का मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको देकर भेजेगा, करोड़ों का देकर। आप उसके आश्रित होकर उसका भजन करो। माता बूढ़ी हो सकती है, पिता बूढ़े हो सकते हैं, शिक्षक बूढ़े हो सकते हैं, संत बूढ़े हो सकते हैं, एक सिपाही बूढ़ा हो सकता है, पर उसका अनुभव कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा युवान की युवा है। अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। और वो न्यू जर्सी से, अमेरिका से जो मेरे भाई आए हैं जजमान, उनके साथ 2 महिलाएं जो आई हैं, जब एक दिन की कथा, कहाँ बैठी हैं वो दोनों माताएं? न्यू जर्सी वाले, अमेरिका से। हाँ, ये दोनों बहनें पहली बार अमेरिका से आई हैं और पहले दिन की कथा सुनी और दूसरे दिन कार्यालय में जाकर कहती हैं कि अगली कथा के यजमान का नाम हम दोनों का लिख दीजिए, हमें यजमान बनो। मैं साधुवाद देता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ, आपके भीतर विराजमान शिव को नमन करता हूँ। भक्ति, विश्वास, और तो और यहां से जाते जाते मन में एक भाव आ गया कि मैं भी अमेरिका में शिव जी को लेकर जाऊंगा। और इतना बड़ा शंकर जी का शिवलिंग ले आई, जलाधारी ले आई, नर्व ओमकारेश्वर जाके, और शंकर जी को, नंदी को भी साथ लेकर अमेरिका जा रही है कि चलो बाबा अब तुम वहां। शिव शिव है, शंकर है। भरोसा यदि पक्का है तो शिव करुणा जरूर करता, शिव कृपा जरूर करता। जब मेरा शिव देना चालू करता है तो कहीं अभिमत्ता भी आ जाती है। महाभारत में एक चरित्र आता है, कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव की पूजन बताई। भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जो पांडवों के द्वारा निर्मित हैं। जैसे हमारे भोपाल के नज़दीक में भी एक मंदिर है भोजपुर, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसे हमारे इंदौर के पास में एक मंदिर है, पांडवों द्वारा निर्मित है।
भारत की भूमि पर बहुत मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा निर्मित किए गए, पर कभी विचार करा कि जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, उन्होंने शिव के मंदिर क्यों बनाए? भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई उन्हें? शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का करो। क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, और यह दशा पांडवों की किसी दूसरे के कारण नहीं हो, खुद के कारण हो, स्वयं के कारण हो। कभी कभी कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, और कोई तकलीफ आती है तो भगवान उसको टालने का प्रयास करता है। युद्ध का अभिमान तो आया ही, साथ में अभिमान आया, एक अभिमान और आ गया पांडवों के मन में कि हम युद्ध तो जीतते ही हैं, साथ में हमारे बराबर की कोई चौसर खेलना नहीं जानता। जितनी चौसर हम खेलते हैं और हम विजय प्राप्त करते, ऐसी चौसर कोई नहीं खेल सकता। ये पांडवों को मालूम पड़ा। अब पांडवों के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया कि हमारे बराबर का ना तो कोई युद्ध जीत सकता है, ना कोई हमारे बराबर की चौसर खेल सकता। एक बार पांडव वहां से निकल कर जा रहे थे तो तभी एक ऋषि के मुख से, संत के मुख से सुन लिया कि चौसर तो मेरे महादेव पार्वती जी के साथ खेलते हैं, और शिव जी जब चौसर खेलते हैं तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पार्वती की चौसर को कोई हरा। आज भी मेरे ओमकारेश्वर बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है ओमकारनाथ का, ओमकारेश्वर बाबा का। माई नर्मदा के तट पर मेरे ओमकार बाबा ओमकारेश्वर नाथ विराजमान है, जहाँ रात्रि को शयन में चौसर रखाती है और सुबह वही चौसर के पास से अपने आप चले हुए मिलते हैं। ये शिव है, वो ओमकारनाथ मेरा ओमकारेश्वर बाबा है, मेरा ओमकारनाथ। शिव ऐसी चौसर खेलते। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके मन में आ गए शंकर और चौसर हमसे जीत सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब तो चौसर का ही खेल होगा। और पांचों की पांचों पांडवों ने तप करना प्रारंभ कर दिया देवादिदेव महादेव का। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? तप किसका? शिव का। क्यों? हमें चौसर खेलना है उनके साथ। अरे पांडवों, चौसर की जगह तप करना है तो कुछ मांग लो देवादिदेव महादेव से। हार और जीत नहीं, महादेव से कहो जिंदगी के प्रत्येक मोड़ में तू मेरे साथ त्रिशूल लेकर खड़े रहना, बस इतनी मांग। और तुम कह रहे हो कि चौसर खेलना है शिव जी के साथ? यह कहां का विचार लेकर तुम तप कर रहे हो? माने नहीं है पांडव। प्रेम जब अनंत होता है तब रोम रोम संत होता है, और अभिमान जब अनंत होता है तब जीवन का अंत होता है। तब जीवन का अंत है जब अभिमान अनंत हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, तब जीवन का अंत।
कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, आप शिव जी की साधना करना प्रारंभ करिए। डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। जांच का बोले जांच कराओ क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। जो दवाई दे वो दवाई खाओ, डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर साथ में शिव भक्ति भी करिए विश्वास के साथ कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है और एक दिन मेरा रोग समाप्त होकर रहेगा, ये निश्चित है। मेरा रोग समाप्त होगा, ये निश्चित है। विश्वास, भरोसा। ये रोग नहीं है मेरे शरीर में। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब भी आओ, जब भी आओ, हम हमेशा कहते हैं जब भीड़ रहती है, रुद्राक्ष महोत्सव है या प्रदोष की कावड़ है, जब भीड़ रहती है, अपने साथ निवेदन है कि कोई भी बीमार व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको लेकर इतने बड़े बड़े आयोजन में मत आओ। छोटे बच्चों को लेकर इतने बड़े आयोजन में मत आओ। हम पहले भी निवेदन करें, आज फिर करते हैं। स्वस्थ हो आओ, चल सकते हो थोड़ा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो आओ, पहुंचो। पर बहुत बीमार हो तो रुद्राक्ष महोत्सव में या कावड़ यात्रा में मत आओ। कभी बीच में जब भी समय मिले तब बाबा को प्रणाम करने, रुद्राक्ष लेने आओ और उससे अपने दिल की बात कहकर जाओ। बाबा तुमको आनंद देगा, विश्वास देगा, सुख देगा। अब हम क्या करते हैं कि बीमार व्यक्ति को लेकर कथा के पंडाल में आते हैं, उसको कोई तकलीफ होती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। अब आप सब कुबेर भंडारी के परिवार के लोग हो तो थोड़ी भी तकलीफ आपको होती है तो दिल तो हमारा भी दुखता है, बाबा का भी दुखता है और प्रशासन का भी दुखता है। स्वस्थ रहो। और आज बाबा से ये कहकर जाना, बाबा हे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा मैं रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सुन रही हूं। मेरे कुबेर भंडारी, ऐसी कृपा करना कि जिंदगी में मुझे स्वस्थ रखना और हर साल शिव पुराण की कथा में आऊं। ऐसे करो। प्रत्येक वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे बुलाते रहना और इतना मेरी झोली में भंडार भरना कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, किसी को पानी पिलाऊं, किसी को भोजन कराऊं, किसी को आनंद दूं। तेरी कृपा बनाए रखूं, तू इतना दे। और अकेली ना आऊं, इतना बल देना, ऐसी गाड़ी देना, ऐसा बंगला देना कि गाड़ी में और मोहल्ले की 4 माताओं को अपने साथ बिठाकर कथा सुनाने के लिए, इतना बल देना। खाली ना छोड़ना। तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेरेश्वर महादेव। तू भंडार भरता है, लक्ष्मी को भी लक्ष्मी तू देता है, कुबेर को भी लक्ष्मी तू देता है, नारायण भगवान को भी लक्ष्मी तू देता है, ब्रह्मा जी को भी सरस्वती तू देता है, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं देगा। प्रार्थना 2 दिन बचे हैं आपके पास में, एक कल एक परसों। कल का दिन तो यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। कल फुलेरा दूज भी है, कथा का 6ठा दिन शिवरात्रि भी है और कथा का 6ठा दिन भी है। 2 दिन है। 2 दिन में बाबा से अपने मन का भाव कहते कहो। पूरे रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को संपूर्ण तरह से जो आनंदित करने का, सिद्ध करने का दिन होता है वो फुलेरा दूज का दिन होता है। इसको इसलिए कथा के मध्य में लिया जाता है। बहुत अंदर कुबेर भंडारी को बाबा के यहाँ रुद्राक्ष चढ़ते हैं, बोरे भर भर के रुद्राक्षों को चढ़ाया जाता है, फिर उनको लाया जाता है, फिर उसको उसमें मिलाया जाता है। ये सब प्रतिक्रिया चलती रहती है बाबा के धाम की, सब आनंद चलता। दो दिन है वो लाइन आप लोग गुनगुना। बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का
ठिकाना है, बाबुल का ये घर बना, 2 दिन का ठिकाना है। इसके आगे क्या है निकलेश? मैया पे क्या बीती रही, बहना तुझे क्या जाने, मैया पे क्या बीती रही, बहना तुझे क्या जाने। शिव तत्व है। भैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, और कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। 2 दिन का ठिकाना है। अपने पिता के घर में हो, बाबुल के घर में, उस बाप से 2 क्षण बैठ कर बात करो। उस पापा के गले लगकर एक कंकर को हाथ में उठाकर उस शंकर को अपने हृदय से लगाकर अपने पिता से बात करो। जो दुख है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, उस कंकर शंकर से कहो। भूल मत जाना बाबा, फिर बुलाना, अकेली मत छोड़ना, तेरे भरोसे आई, तू मुझे निभाना। दुनिया मुझे समझ नहीं पाई है, पर तू समझ जा। सबको देखती हूं, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। मेरा भी दिल करता है जिस दिन तू मुझे देगा तो मैं भी आकर भंडारा भराऊंगी। मैं भी बहुत दूर से आई हूं पापा, 2 दिन बाद चली जाऊंगी, तू निभाना, खाली मत भेजना। बेटी जब बाप के घर से खाली जाती है तो ससुराल वाले ताने देते हैं, और कुबरेश्वर धाम आने वाला जब खाली जाता है तो लोग सियोर वाले महाराज को ताना देते हैं। तो निभाना, इस दरबार से खाली मत भेजना। तेरी शरणागति चाहिए, कुछ भी। बहुत दूर से आई हूं मेरे बाबा। मैंने सुना है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में तू रहता है। इस भूमि का कंकर संकर हो जाता है जब तू सुनता है। यहां से जाऊं तो कोई ताना ना दे, कोई कहे ना कि वहां जाती थी, जल चढ़ाती थी। शिव ने क्या दिया तुझको? तो छाती ठोक कर कब, वही तो देता है हर पल साथ, वरना कौन है मेरे साथ? वो निभा रहे। 2 दिन है। हम रोज कहते हैं कि किसी के पास बैठकर व्यर्थ बात मत करो, उसके पास बैठो, सुनेगा, जो बोलोगे वो करेगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मेरा शंकर कुबरेश्वर धाम पर हर पल है, हर क्षण है। उसको महसूस करो, वो मिलेगा। जिस दिन तुम महसूस करना प्रारंभ कर दोगे कि कंकर शंकर है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इन निगाहों ने, इस शरीर ने, भले छोटा है शरीर, पर 30 साल के इतिहास में देखा है जिसने कुबरेश्वर धाम की निंदा करी, बुराई करी, शिव की निंदा, पुराण की निंदा, शिव भक्त की निंदा करी,
कहीं उसके परिवार में कोई ना कोई दुख तकलीफ में फंसा पड़ा है, वो आते हैं, रोते हैं, महाराज निकल गया मुख से, क्षमा करवा दीजिए। एक बार हम नहीं कहते, हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम कभी अपशब्द नहीं कहते। ये व्यासपीठ अपशब्द और बद्दुआ के लिए नहीं है, ये व्यासपीठ केवल शिव की चर्चा के लिए, शिव चर्चा करो, बैठो शंकर की चर्चा करो, शिव चर्चा। ये पूरी जमीन पीछे की हम चाहते तो मशीनें लगवा लगवा के उनको पक्का करवा देते, तुम्हें कंकर नहीं गड़ता, तुम्हें पत्थर नहीं गड़ता, पर यहाँ कंकर का महत्व है, इसलिए उसको छोड़ा गया है कि सबके शरीर से वो टच होना चाहिए, उसके रोग मिटे, दुख